पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो तुम लोग ये है क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये कंप्लीट आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो धुंधला रहा होगा, मुझे पता है। हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। हाँ चलो ठीक है। देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये है क्या। अब देखो मैं बताऊं तुम लोगों को, ये 11th क्लास का एक प्रैक्टिकल भी है, जो अगर तुम लोग है ना अगर देखा होगा सिलेबस में गया तो ये 11th क्लास का प्रैक्टिकल भी है सिंपल पेंडुलम। समझे बात। अब देखो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इक्वल टू 2 पाई s स्क्वायर कितना होता है a/g। समझे बात। अब देखो सबसे पहले तुम लोग है ना समझेंगे देखो सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो कुछ नहीं करना है, एक क्या लो, एक तुम रस्सी लो, एक क्या लो तुम लोग, एक रस्सी लो, एक रस्सी ले लो, ठीक है। अब मान लो कहीं से वर्टिकल वाल वगैरह पे इसको क्या कर दो तुम लोग, फिक्स कर दो, सही है। अब इसमें छोटा सा एक बॉब को तुम बांध दो, बॉब का मतलब क्या है, थोड़ा सा पत्थर बांध दो, ये तुम लोग क्या तैयार हो गए, तुम लोग सिंपल पेंडुलम। अब इसका वो टाइम पीरियड निकालना तो क्या करेंगे, तुम इसको यहाँ से धक्का दोगे तो ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, समझे बात। और इसी का हम लोग क्या निकालना है, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और बोला है एक ही है ना। अगर तुम लैब में देखा होगा ना, इसमें पता क्या करते हैं जनरली क्या है कि यहाँ से अगर मान लो कि पुश करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से अगर पुश करते हैं तो वहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग का टाइमर। समझे बात, कि आपको इसको यहाँ से यहाँ तक आने में है ना कितना समय ले रहा है। ऐसे मान के बैठते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 बार आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि 10 बार आने में ये मान लो कि 60 सेकंड समय ले रहा है, समझे बात। तो एक बार आने में कितना समय लिया होगा तुम लोग, 60 बटे 10, यानी कहने का मतलब इसका देखो क्या निकल गया तुम लोग को, टाइम पीरियड। यहाँ से गया वापस आया और कितना लगे 6, समझे बात। तो इस केस में हम लोग है ना, मान लो तो जी का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, देखो टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं टाइमर की हेल्प से, समझे बात। इससे मान लो यहाँ से भेजे, ठीक है, तो कितने बार उसको सेट करा कितने समय में, तो वहां से टाइम निकल गया। लेंथ क्या करते हैं कि स्केल वगैरह से माप लेते हैं ना कि इसकी लंबाई कितना रस्सी का, तो एल का मान निकल गया। तो जनरली क्या निकालते हैं कि इससे हम जी का मान निकालते हैं। बात समझ में आया क्या, कि अर्थ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 वगैरह है ना, इसके हेल्प से हम निकालते हैं जी का वैल्यू वगैरह, समझे क्या। वो हमेशा 6 ही होगा, मतलब सेम यूनिफॉर्म होगा। अरे यार तुम कुछ भी यहाँ से तुम फेंक दे, कोई यहाँ से तुम फेंक दे, समझे बात। तो एक ऑसिलेशन देख जनरली क्या होता है ना, एक ऑसिलेशन में क्या है कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा करते 10 ऑसिलेट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि 10 बार ऑसिलेशन करने में कितना टोटल समय लग रहा है, समझे बात। और उसे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है एक बार ऑसिलेट करने में टाइम निकल जाता है। तो उसे फार्मूला पुट कर देते हैं, ये किससे माप लेंगे, स्केल से माप लेंगे, इसके लंबाई यहाँ से तक माप लेंगे, उसे पुट कर जी का मान निकल जाएगा। और 3-4 बार देखो, हालांकि है ना ये जो प्रैक्टिकल में करवाया हूँ, अगर तुम 3-4-5 बार करोगे ना तो कभी देखो 9.6 आएगा, कभी आपका 9.9 आएगा, तो कभी 9.8 आएगा, समझे बात को। तो एवरेज कितना आता है तुम लोगों को 9.8 आता है, समझे बात को। ये निकाल लेते हैं टाइमर की हेल्प से, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ये आपका ये भी नहीं है जितना है ना। और तुम लगता हो ना कि अगर मान लो कि रस्सी बड़ा रहेगा छोटा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर देखो अगर मान लो देखो रस्सी का बड़ा रहता है तो टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, समझे बात को, देखा हो तुम है ना। तो आज इसी का हम लोग निकाल लेंगे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। अब देखो अब जनरली क्या है कि अगर इसका टाइम पीरियड निकालोगे इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एसएचएम करवाना पड़ेगा तब ना निकालेंगे टाइम पीरियड, अदरवाइज कैसे होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसका जो ऑसिलेशन करते हैं काफी छोटा करते हैं। छोटा का मतलब क्या है, बहुत कम एंगल से जो क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं। तो कम एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये एसएचएम करेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये इस वाले केस में से मान लो अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसमें एक बॉब लटका दिए, ठीक है। ये देखो रस्सी है, ये आपका बॉब। देखो ये इस वाले जगह पे ये है ना, इसको बोल सकते हैं ये जो जगह है सिंपल पेंडुलम का, कौन सा जगह है तुम लोग, मीन पोजीशन। देखो मैं मीन पोजीशन इसलिए बोल रहा हूँ, सबको पता है कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स कितना होता है तुम लोगों को 0, यानी x इक्वल टू कितना मान के बैठते हैं तुम लोग 0। देखो इसलिए कि मान लीजिए इसका अगर मास m होगा तो देखो नीचे क्या लगेगा और ऊपर क्या लगेगा 10 सेंटीमीटर, आराम से सीधा टंगा हुआ। तो t इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो गया 0, समझे बात को। अब क्या करना है तुम लोगों को, इसको थोड़ा सा यहाँ से फोर्स वगैरह डिस्प्लेस करना है। तो अगर तो देखो तुम डिस्प्लेस करो तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, है ना। यहाँ से छोड़ने के बाद अगर है ना, यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। फिर यहाँ छोड़ोगे तो फिर यहाँ पे आते आते देखो वेलोसिटी गेन कर लेगा। तुम किसी चीज देखा होगा, मान लो यहाँ से अगर तुम छोड़ दो तो वेलोसिटी गेन कर लेता है, फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर करते करते कहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आए। अब ये एंगल, अब देखो ये जो एंगल जो थीटा है, थीटा शुड बी
थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। देखो ये बताऊं, अगर यहाँ पे अगर देखो थीटा देखो जितना अगर छोटा रहेगा, थीटा अगर मान लो देखो जितना छोटा रहेगा उतना ही लगेगा कि आराम से ऐसे जम कर रहा है, समझे बात। अगर देखो थीटा का मान अगर ज्यादा कर दोगे तो पता क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। अगर तारा बहुत तेज अगर झटका दोगे तो ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। और जनरली क्या है कि अगर इस वक्त निकालना टाइम पीरियड तो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। और टू एंड फ्रो मोशन के लिए पाथ कैसा होना चाहिए तुम लोग स्ट्रेट लाइन, समझे बात। और इसको स्ट्रेट करना है मतलब कम एंगल से क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो थीटा शुड बी वेरी 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 स्मॉल। इसलिए क्या होगा कि जो पाथ जो बनेगा तुम लोगों को, ये पाथ कैसा बनेगा तुम लोगों को, स्ट्रेट लाइन का, समझे बात को। अरे पाथ बनेगा इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा तुम लोग को, एसएचएम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो इस वाले केस में थीटा को तुम लार्ज कर दिए, इस केस में क्या होगा कि जो पाथ हो जाएगा तो पाथ कैसा हो जाएगा तुम लोग, सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर पाथ में आपका पार्टिकल का या इसका एसएचएम है ना, एसएचएम नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो इसको एसएचएम करवाना है तो देखो यहाँ पे मेन पोजीशन होगा, एसोसिएट करेगा तो पाथ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन, समझे बात। अगर आप ज्यादा से कर दोगे तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा, समझे बात। इसलिए क्या करते हैं, छोटे एंगल से इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इस बात को थोड़ा सा लिखो। इस बात को लिखो। और आज का टारगेट क्या है, इस फार्मूला को डिराइव करना है, T = 2 पाई L/g। तो जब भी अगर एसएचएम अगर करते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो डिस्प्लेस करेंगे बॉडी को क्या करेंगे, बाकी कम करेंगे, बहुत कम करेंगे सर। इस बात सर समझ में तो आता है सर, थोड़ी बहुत सर। ये कल तुम लोग क्यों नहीं आया था भैया? सर प्रैक्टिकल था। हाँ जी, हमारा किसे प्रैक्टिकल था, बायोलॉजी का। हाँ तो होता है। सही करो फिर, कुछ तो करो जिंदगी में, बायोलॉजी का ही करो, केमिस्ट्री का मत करो, ना फिजिक्स का करो। थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो कैसा पाथ मूव करना शुरू कर देगा, सर्कुलर पाथ पे। और उस केस में एसएचएम पॉसिबल नहीं होगा। एसएचएम में कोई बॉडी करता है तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वहाँ हम जो करवाते हैं प्रैक्टिकल में तो बच्चा इसे पकड़ता छोड़ देता है, तो उस केस में क्या होता है, उसे रीडिंग मैच नहीं करता। तो वो सब रीडिंग मैच नहीं कर रहा, अपने गधा इसको आराम से छोड़ा करो इसको। इसका जो प्रैक्टिकल तुम लोग घर पे भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं है, धागा तुम्हारे घर से पता है घर पे। एक बात नोटिस किया है क्या कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्या तुम 10 किलो का बांधो 50 किलो का बांधो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा तुम्हारे माइंड में होगा ना कि ज़्यादा कर देंगे तो उसका इफेक्ट वगैरह करेगा, टाइम कुछ नहीं करेगा, कैंसिल हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मीटर नहीं रहा है इससे, उसमें ज़्यादा भर गया होगा। ज़्यादा भर क्या गया होगा कि बायोलॉजी थोड़ी एक बार जाएगा सर वो जो अपने टाते हैं वो भर गया होगा। अच्छा खोल दो, ये बोला, ये देखो, ये समझता है यार तुम किसके लायक हैं। अब इसका निकालते हैं टाइम पीरियड। देखो ये मान लो अपने पास एक वर्टिकल वाल है और अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है ना। इसकी लंबाई कितना है तुम लोग को L है, और इस बॉब का जो मास कितना दिया हुआ तुम लोग को M दिया हुआ, समझे बात को। यहाँ से ओबीसी बात की कौन सा होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन होगा। यहाँ से तुम धक्का दोगे तो कुछ समय के बाद ये जो सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए देखो है ना, दो में दिखा रहा हूँ कोई बड़ा एंगल है, लेकिन जनरली क्या है कि एंगल बहुत छोटा होगा, समझे बात को। अब दिखाने के लिए बता रहा हूँ कितना बड़ा है, ठीक है ना। ये मान लो कि यहाँ पे चल जाएगा और यहाँ से अगर मान लो छोड़ दोगे तो कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या सुनो, एक एम इन पोजीशन हो गया, एक कौन सा हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, एक पीछे का एक्सट्रीम पोजीशन, समझे बात। अब देखो मान लेते हैं कि एंगल कितना बन रहा है तुम लोग, ठीक है
ये तुम लोग इसको ऐसे मत नोट मत करना वरना रस्सी टूट जाएगा। रस्सी टूटेगा ना ऐसे कर दो, वो सीधा नहीं बना, मैं ऐसे कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये मीन पोजीशन पहुंचा होगा, एक फोर्स देखो नीचे लग रहा होगा, कौन सा? mg। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और ये बताओ यहाँ से रस्सी बंधा हो, उधर क्या लग रहा होगा? टेंशन नहीं लग रहा होगा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर कर दो, थोड़ा सा आगे में बढ़ा दिए। एक बात बताओ, अगर ये थीटा होगा तो भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपका। mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? मुझे लगता है mg cos थीटा, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है ना, mg cos थीटा आ जाएगा। और इस तरह से कहां आ जाएगा? mg पे कितना आ जाएगा? sin थीटा। अब देखो जनरली क्या है कि इस वाले जगह पे मान के बैठेंगे बहुत ही कम समय के लिए पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम पे दब रहता है, जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, रुक जाता है ना। यानी यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि t इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg cos थीटा। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब एक्सट्रीम पोजीशन देखो छोड़ने के बाद पार्टिकल कहाँ पे आता है? मीन पोजीशन पे। तो कोई ना कोई फोर्स होगा ना जो धक्का लाके कहाँ पे लेके आएगा? मीन पे। तो फोर्स कौन सा हो जाएगा तुम लोग? mg sin थीटा। बात समझ में आया क्या? mg sin थीटा की वजह से पार्टिकल एक्सट्रीम से कहाँ तक आएगा तुम लोग? मीन पे। फिर यहाँ पे आते वेलोसिटी क्या नहीं कर रहे, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे भी जाएगा तो फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में काम करेगा और ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मान के बैठते हैं? आपका x मान के बैठते हैं। कितना मान के बैठते हैं? इसको x मान के बैठते हैं। तो यहाँ f इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? f इक्वल टू मुझे लगता है f इक्वल टू लिख सकते हैं आपका mg कितना लिखेंगे? sin। एक बात बताओ, ये जो नेट फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, इस पार्टिकल का देखो यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन देखो फोर्स लग रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए, लेकिन फोर्स देखो ऐसा लग रहा है। इसको यहाँ से डिस्प्लेस किए थे, इसको यहाँ पे क्या लगा देते हैं? माइनस। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दोगे, ये जो आर्क है ना, ये वाला ये वाला, ये तो मैं कट करके थोड़ा मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये जो आर्क कुछ लग रहा है सर्कुलर है क्या? अगर मान लो कंप्लीट अगर घुमा देते हैं यहाँ से, इसको पकड़ के यहाँ घुमा देते हैं, ये सर्कुलर से बन जाता है। तो दिक्कत है, मान लो यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? थीटा। ये पूरा आर्क के ये जो लंबाई कितना मान के बैठा है? x, और ये जो आर्क बने लंबाई कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? ये सबको पता है कि है ना कि थीटा इक्वल टू कितना होता है? l बाय r होता है क्या? तो वहां पर l क्या होता था? r का लेंथ, यानी कितना लिखेंगे? x, और r यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो गया? के बराबर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि फॉर सिंपल पेंडुलम थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर एक बात बताओ, अगर थीटा अगर मान लो काफी छोटा होगा तो तुम लोग बता चुके हैं कि जो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके आता है? तुम लोग थीटा के बराबर आता है, और कॉस भी आता है इसके बराबर आता है। और मान लो एंगल काफी छोटा होगा ऐसे, समझे बात? इसमें तुम यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा माइनस mg इंटू कितना आ जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत है क्या? यानी f इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस mg, और थीटा के वैल्यू देखो निकाल के रखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कितना लिख सकते हैं बताओ? x बाई लिख सकते हैं क्या? अब ध्यान दो, कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो जनरली कितना होता है? f इक्वल टू कितना होता है? माइनस s के प्रोपोर्शनल होता है क्या? तो क्या यहाँ पे हो सकता है कि देखो f इक्वल टू माइनस x बराबर है, समझे बात? यानी इस कंडीशन पे बोल सकते हैं कि ये जो आपका बॉडी है वो क्या कर रहा है? तुम लोगों को SHM कर रहा है। अब ध्यान दो कि मेरे अकॉर्डिंग फोर्स कितना लग रहा है तुम लोगों को? f इक्वल टू माइनस mg इंटू x बाई a। और कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो फोर्स लगता है, हम सबको पता है कितना? f इक्वल टू आपका माइनस k। कोई दिक्कत है क्या? अब दोनों की इक्वेट कर दे क्या? दोनों को इक्वेट कर दे, mg by l आएगा, k is equal to, दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा? माइनस kx इक्वल टू, इसको तुम थर्ड मान लो, सेकंड मान लो क्या? तो यहाँ लिख देना तुम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी माइनस kx इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस mg इंटू x बाई l। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, k इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस mg बाई l। अब एक बात बताओ, सबको पता है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, अगर कोई पार्टिकल करता है तो t इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई कितना होता है? m बाई k। ये होता है क्या? यस सर। अगर कोई पार्टिकल अगर SHM करता है, फिजिकल क्लास में चल रहा था ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, तो कितना होता है? t पाई इक्वल टू 2 पाई m बाई k, और k का तो वैल्यू यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं, कितना?
एन टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू एम, तो सही है, और के इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एम जी अपॉन, ठीक है क्या, एम से एम कैंसिल हो गया, ऊपर चल जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आपका एल बाई जी। प्रूव हो गया। यही है तुम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक बात ध्यान से देखो कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मास से देखो इंडिपेंडेंट है, चाहे तुम इसमें कितने केजी का लटका दो, है ना। एक बात यहाँ लिख देना कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। केवल किस पे डिपेंड करता है, तुम लोगों को लेंथ पे। लंबाई अगर बड़ा होगा तो इसका मान भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, समझे बात को। चल, और तुमने देखा भी होगा, अगर मान लो देखो रस्सी बहुत बड़ा है तो बहुत समय लगता है उसको वापस आने में, है ना। इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ जाएगा। तो सिंपल डेरिवेशन था पहले जब बोर्ड के एग्जाम होते थे 11th क्लास में गलत पूछता होता था, है ना। तो मेरे हिसाब से तुम लोग का डेरिवेशन समझ में आया होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नाक खराब हो गया क्या? नहीं। ये भैया तुम लोग को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। रस्सी की लंबाई अगर छोटा कर देंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, छोटा होगा। टाइम छोटा का मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी वापस आएगा, मतलब टाइम घट जाएगा। तो ये है टाइम पीरियड का। Time period of simple pendulum. Done. इतना तुम समय लगाओगे तो कैसे होगा। इसमें देखो सबका नाम लिखा हुआ है, नाम पढ़ो तुम, सारे बदमाश क्लास 12 वाले।
क्लासरूम में कितने कांड किए हैं। कांड करना बहुत जरूरी है। सर ये थोड़ा कम हर्ट्ज है। परफेक्ट है, पास नहीं वोल्टेज ऐसा लग रहा है। चलो हो गया, यस सर। रफ कर दे इसको ना। अब देखो अब तुम लोग इधर देखो थोड़ा सा, मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई हम लोगों को क्या कि टाइम रेट है तुम लोगों को 2 पाई इंटू कितना तुम लोगों को L पाई, यही है क्या। अब ध्यान दो, अगर मान लो ये कि अगर किसी रस्सी की लंबाई है जो लेंथ तुम इंक्रीज कर, इसका मतलब यही होगा। देखो लंबाई अगर मान लो तुम इंक्रीज अगर कर दो, इसका मतलब क्या है कि लंबाई इंक्रीज करने के बाद देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, यस 2 पाई कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टाइम रेट क्या हो जाएगा, अब देखो इसका मतलब समझो, टाइम रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मान लो इस वाले बॉल को तुम अगर यहाँ से अगर तुम छोड़े हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाएगा, वापिस यहाँ जाएगा, फिर वापिस से आएगा, वापिस से आएगा। इस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापिस आने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, समझे बात। अगर मान लो कि तुम अगर लेंथ अगर कम कर दोगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब देखो अगर मान लो टाइम पीरियड बढ़ा हुआ था तो यहाँ से छोड़ने के बाद अगर मान लो समय ले रहा था तुमको t = ले रहा था 6 सेकंड, तो टाइम घटने का मतलब यही है कि हमने हो सकता है कि ले रहा 50 सेकंड। टाइम घटने का मतलब यही ना कि बहुत जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ऐसे क्वेश्चन एक वर्मा सर के बुक में है, वर्मा सर के बुक में क्या ध्यान देना, क्या है वर्मा सर के बुक में, तुम्हारा सोच नहीं। इधर देखो वर्मा सर के बुक में क्या है कि एक झूला है, समझे बात, और सावन का झूला, एक झूला है और एक क्या है कि एक रस्सी की हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। और क्या स्टार्टिंग में क्या है कि झूले का जो मतलब झूला झूल रहा, समझे बात, इस वाले पे क्या है तुम लोग बैठा हुआ है, समझे बात, इस वाले पे क्या है तुम बैठा हुआ है ना। अब क्या करता है कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची का नाम ला, इसी के नाम में मैं रख देता हूँ सर, पिंकू सर रखिए, हम कॉपी में मारेंगे। अब क्या है ना कि बच्ची है ना, अब क्या होता है कि बच्ची इस झूले में खड़ी हो जाती है। ये जो बच्ची है, ये बच्ची क्या होती है, इस झूले पे क्या होती है, खड़ी हो जाती है। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना कि क्या इफेक्ट होगा। पहले क्या थे, आराम से बैठी हुई थी, अब ये है ना इसी झूले पे खड़े हो गए, तो बताओ किस केस में टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा। तो ध्यान दो, अब बताओ, देखो सबको पता है कि यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2 पाई इंटू कितना होता है L/g। अब देखो स्टार्टिंग में अगर ये बच्ची अगर मान लो कि बैठी हुई है, देखो L इसका देखो यहाँ से जनरली क्या है, L का मेजरमेंट यहाँ से कर देंगे, सेंटर मास से करेंगे, ये हो गया। तो देखो स्टार्टिंग में इसका जो L था यहाँ पे था, समझे बात। आप देखो जैसे कि बच्ची खड़ी, देखो सेंटर मास देखो ऊपर चल गया, इस केस में देखो अब लंबाई L ये हो जाएगा, समझे बात। तो अब क्या हुआ, इस वाले केस में खड़े होने के बाद देखो L घट गया, इस केस में क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, L घट गया तो टाइम तो घट जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, तो है ना, तुम देखो घर में फिर भी क्या होगा, अगर मान लो कोई झूला झूल रहा, ठीक है, तुम झूले पे खड़े हो जाओ तो क्या होता है, जल्दी वापस, समझे बात। तो देखो जल्दी वापस आने का मतलब क्या होता है कि टाइम रेट क्या होता है, घट जाता है, यही बात हुई ना। यानी इस वाले केस में क्या होगा कि खड़े होने के बाद क्या होगा कि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, तुम लोगों को डिक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो बात। तो जनरली क्या होता है कि फार्मूला में जो L/g है ये नहीं लिखते, फार्मूला हो जाता है t = 2 पाई इंटू क्या लिखते हैं आपका L इफेक्टिव लेते हैं, क्या लेते हैं तुम लोग, L इफेक्टिव अपॉन कितना लेते हैं आपका g, समझ रहे हो बात। फार्मूला ये समझे बात। लेकिन जनरली कौन सा लेते हैं आपका, जो इससे इफेक्टिव लेते हैं, बात समझ में आया क्या। और ये प्रैक्टिस तो देखो घर पे भी किया होगा, आराम से बैठे तो बहुत ज्यादा समय लगता है, यहाँ से फेंको फिर आराम से आता है, लेकिन तुम खड़े हो जाओ तो आप देखना आना जल्दी शुरू हो जाता है। इसको तुम जल्दी छाप लो। ठीक है।
फिगर जरूरी है भैया, और अपना नाम तुम जरूर लिख सकना, ठीक है। ओके सर। इस वाले केस में यही है कि जो एल इफेक्टिव डिक्रीज कर गया, एल इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया तुम लोगों को कम हो गया। इस वाले केस में एल इफेक्टिव है, इफेक्टिव लिखने में अजीब लग रहा है। एल इफेक्टिव क्या था, ज़्यादा था, टाइम पीरियड भी क्या था, ज़्यादा था। और ये तुम लोग घर पे फील किया होगा सब चीज़ें, ठीक है, ऐसा किए हैं सर, अरे तो सब फील किया। चलो ठीक, सम 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 होली भी आ रहा है तुम लोगों का, होली कल है, परसों है, 2 दिन और भी है। समय ऐसे गुजर रहा है इंसान का, समय पे किसी का रोक नहीं है यार। कल से हम सोए हैं दिन भर, कल भी रात में शाम को, ये भी क्या हो गया, सब लिखने लगा, सब अपना अपना नाम लिखे, अपना नाम क्यों लिखेगा, ऐसी बात है करते, सब अपना नाम लिखना, ठीक। कहीं मान लो बेचारा सब मिलने गया, कॉपी भी पलट कर देख फिर क्या होगा, उसी दिन ब्रेकअप कर देगा, समझे बात, तुम क्या चाहना, ब्रेकअप करते हैं से बनाया करो यार तुम। हाँ पहले बोलते थे कि पेंसिल से बनाओ। 10th तक है, अब तुम बुढ़ी हो चुकी हो, शक्ल नहीं देखती क्या आईना में उठकर सुबह सुबह। 10th तक था तुम बच्ची थी। सर आप वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है यार, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम इसको मान लो। टाइम पीरियड कैसे हो सकता है? हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आप कुछ और समझते हैं, थोड़ी सी बातें रख कर देना अब। अब ऐसा करते हैं, सुनो इधर, अब ये सब चीजें हैं, जो चीजें हैं ना, देखो सारी है ना कंसेप्ट वगैरह। अब इसी सिंपल पेंडुलम को अगर मान लो कि हम लोग है ना लेकर चले गए लिफ्ट वगैरह में, फिर क्या होगा? नॉन रेसिप्रोकेट। तो कुछ ऐसी हेडिंग लगा लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, इन लिफ्ट। ये तुम लोग है ना इधर देखो, देख रहा है क्या? जैसे कि मान लो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और इसमें एक है ना एक सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, मतलब मास m है, और ये लिफ्ट देखो तुम लोग जा रहा है आपका ऊपर से कितने सेशन से? a से, समझे बात? तो सबको पता है इस वाले केस में जो g इफेक्टिव होता है, सूडो फोर्स कांसेप्ट आ जाता है, कितना आ जाता है तुम लोगों को? g प्लस, ये तो पता हो तुम लोग। तो देखो जनरली जो टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल टू कितना है, 2 पाई इनटू कितना है तुम लोग l बाई g। तो यहाँ पर l बाई g जो क्या लिखते हैं तुम लोग, g प्लस a लिखते हैं, एंड t इक्वल टू फार्मूला हो जाता है 2 पाई इनटू कितना आ जाता है, l अपॉन कितना आता है, g प्लस a। समझे बात? तो जनरली क्या है कि अगर लिफ्ट अगर ऊपर जाता है तो g प्लस a का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, तो टाइम क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। समझे बात? तो यहाँ पर जो g, ये जो फार्मूला है तुम लोगों को l बाई g, तो कई के बुक वगैरह बोलता है कि t इक्वल टू फार्मूला हो जाता है तुम लोगों को 2 पाई इनटू l अपॉन क्या लिखते हैं, g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का मतलब क्या है कि नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको उस पे कितना एक्ट कर रहा है। समझे बात को? ये फार्मूला। अब इसको देखो थोड़ा सा हम लोग है ना प्रूफ वगैरह कर लेते हैं, कर ले क्या? अब देखो ये मान लेते हैं ना, इसको तुम थोड़ा सा इसे बाहर थोड़ा सा फिल करो तुम लोग। ये देखो अगर मान लो कि यही बॉब है यहाँ पर, तो नीचे क्या लगेगा बताओ? नीचे है ना, अगर मास m है तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा।
और अगर मान लो कि तुम अगर इसी फ्रेम से देखोगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो सूडो फोर्स भी कहाँ लगेगा तुम लोग नीचे की तरफ, कितना लगेगा ए में लगेगा क्या, तो नीचे भी कितना लगेगा तुम लोग सूडो फोर्स m * a, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि यही आपका यहाँ से आराम से लिफ्ट में बैठे थे हम खुद बैठे थे, इसको यहाँ से धक्का मार दिया तो ऑसिलेट करेगा लिफ्ट के अंदर, ऐसे करेगा, समझ रहे हो, लिफ्ट के अंदर क्या करेगा तुम ऑसिलेट करेगा, तो मान लो ये आपका यहाँ पे ऑसिलेट करते करते आ गया। अब बताओ नीचे कितना ऐसा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, m * कितना लगेगा g प्लस, मान लो कि ऐसे ऐसे यहाँ लिफ्ट कर गया, यहाँ से कितने पे चला गया तुम x पे, और यहाँ से एंगल कितना बना रहे तुम लोग थीटा। कंसेप्ट वही सब समझे बात को, थीटा काफी छोटा होगा तब ऑसिलेट करेगा, है ना, इसलिए करेगा 2 मोशन। थोड़ा सा इसको आगे आगे वाले बढ़ा दो, ये थीटा तभी कितना हो जाएगा थीटा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन t लगेगा, इधर कंपोनेंट कितना लगेगा m * g प्लस a कितना लगेगा cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट कितना लगेगा तुम लोगों को m * g प्लस a कितना लगेगा sin थीटा। समझे बात को। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि देखो इसी फोर्स की वजह से देखो आने की कोशिश करेगा, कहां पे तुम लोग कोशिश करेगा मेन पोजीशन पे, समझ रहे हो बात को, यानी यहां से बोल सकते हैं f = कितना लगेगा माइनस m * g प्लस a कितना आ जाएगा sin थीटा। समझे बात को। अगर मान लो कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, वही कांसेप्ट है जो बताते पहले, थीटा अगर मान लो कि बेगा बहुत अगर छोटा होगा कि इस केस में लंबाई भी l मान लो ना, लंबाई तो ही रहेगा, यही रहेगा इसका, तो कितना हो जाएगा, तो इस केस में कितना होगा थीटा इक्वल टू कितना होता है l/r होता है, तो l यहाँ पे किसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और r कितना हो l हो जाएगा, एंड कितना लिखेंगे x/l। अगर थीटा का वेरी स्मॉल होगा तो लिख सकते हैं इस वाले केस में कि sin थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके आ गया तुम लोग, यानी बोल सकते हैं कि f = माइनस आपका m * g प्लस a कितना आ जाएगा थीटा, यानी f = माइनस m * g प्लस a, और कितना लिख सकते हैं x/l। और सबको पता है कि f = कितना होता है माइनस k होता है ना, तो अगर कोई पार्टिकल से जंप कर रहा है तो, और ऐसे भी देखो आपका ये यहाँ f = माइनस x है, मतलब क्या करे ऐसे जंप करेगा, है ना, तो यहाँ से अगर दोनों को रिपीट कर दोगे तो माइनस kx = कितना आ जाएगा माइनस m * g प्लस a * थीटा बाई x/l, x मर गया माइनस मर गया, तो k = आ गया m * g प्लस a * अब देखो टाइम का फार्मूला हम जानते हैं, t = कितना होता है 2 पाई * कितना होता है m/k, और k का वैल्यू देखो निकाल के रखे नीचे, t = आपका 2 पाई m, और k = कितना है m * g प्लस a/l आ गया, ये से कैंसिल हो गया, तो t = आ गया 2 पाई * l कितना आ जाएगा g प्लस a, और इसी g प्लस a को हम लोग क्या बोलते हैं g इफेक्टिव। समझे बात को। तो क्या होगा ध्यान दो, अगर पेंडुलम को अगर लिफ्ट के अगर मान लो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होता है टाइम रेट क्या होता है घट जाता है, मतलब क्या करे जल्दी ऑसिलेट करना हो शुरू कर देगा। समझे बात को, इसका मतलब यही हुआ ना। और ये तुम लोगों को एनएलएम कंसेप्ट बताया तुम लोगों को, है ना, जहां पे कंसेप्ट तुम बताए थे किसका सूडो फोर्स का, छाप लो इसको। तो एक कंसेप्ट तुम लोग बताया था सूडो फोर्स का, तो एक्चुअल में फार्मूला होता है L/G इफेक्टिव, और इस केस में यहाँ पे G इफेक्टिव कितना है तुम लोगों को G प्लस है। ये बात पहले भी हो सकती है, तो देखो इसका मतलब इसे बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा तो जल्दी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है सर, इतना प्यारा सा टॉपिक है कैसे जम, लेकिन तुम लोग सब फ्लूइड का कांसेप्ट भूल गया होगा, हीट ट्रांसफर भूल गया होगा तुम लोग, हो क्या तुमको कुछ याद नहीं, तुमको क्या याद है बता सही। तुम दो अगर कंडक्टर को जोड़ते हैं पैरेलल, तुम बताना k इक्विवेलेंट कितना आएगा थर्मल कंडक्टिविटी पैरेलल में। यस, k इक्विवेलेंट k1 + k2 होगा। अच्छा वो स्प्रिंग का है, k इक्विवेलेंट उतना ही आएगा, देख लीजिएगा। अच्छा k1 a1 + k2 a2 कौन बताएगा क्या तुम जो बता रहे हो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट बता रहे हो, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है सब। वहां भी थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कंफ्यूज कर दे, इतना बता दिए फार्मूला वगैरह कि खुद ही फार्मूला बन गया। फिजिक्स में बहुत फार्मूला है यार, अब तुम सोचिए जरा आपको याद है क्या, आपको थोड़े करना है। नहीं ये तुम्हारे पापा कर दिए अभी बैठ के सामने
नहीं, ऐसे बोलती है भैया। फिजिक्स में क्या है, बकायदी नहीं चलता। इसमें क्या है, तुमको प्रॉपर बताना भी है, डेरिवेशन भी करवाना, न्यूमेरिकल भी करवाना। केमिस्ट्री में क्या है कि बकायदी करना। सर तो आप फिजिक्स का ही ना करिएगा बस, और कुछ थोड़ा ही करना है आपको। मुझे मैथ भी आती है 12th तक, मेरे चैनल पर देख लेना। सर तो पढ़ा दीजिए ना उनको। बता देंगे मतलब कैसा लगेगा। चल है क्या, चल गया होता फ्री में कौन करेगा यार। तू मेरे चैनल जाके देखना, उसमें 12th तक मैथ भी है, एनसीईआरटी। कौन सा चैनल नाम बताइए। नाम बता देंगे, क्या देख लेना जो भी चैनल। पहले मैथ पता क्या होता है, फिर मन नहीं होता मैथ में क्या आने की सर मैथ्स हमको पढ़ा दीजिए। आपको आप हमको 500 करोड़ भी मांगिएगा ना, मम्मी दे देगी। चलो मम्मी दे देगी, चलो सही है भैया। तो कब से शुरू किया है ट्यूशन? अभी से। अभी से। तुम नीरज के क्लास में बैठ जाया कर। सर वो बोले कि नहीं अभी तो जरूरत नहीं है पढ़ने का, और हमको पता है कि मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा उस टाइम जब वो बोलेंगे पढ़ने। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तुम लोगों का ना। नहीं और जल्दी पास हाँ कर। वही जो भी होता है। क्या मतलब है कोई तो क्या सेम ही क्वेश्चन आता है, जो लोग को आएगा मैथ्स वाले को वो हम लोग को भी आएगा। अरे इतना एमसीक्यू रहता है, उसी तू का मार्क्स पास कर जाएगा। 50 को होता है ना, पर आएगा तब तो एमसीक्यू बनाएंगे। हम चीटिंग भी होता है। वैसे हमको चीटिंग का पता ही नहीं रहना दीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये